चलो खुदा के लिए लेके तैबा, लेके तैबा चलो खुदा के लिए। दिल तड़पता आका, दिल तड़पता मौला, दिल तड़पता है मुस्तफा के लिए तड़पता। हम समझ गए आपको कहां तक सुनना है, जरा मोहब्बतों के साथ सुनिए। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है हल्का सा इको कम करो, आवाज साफ आनी चाहिए। आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज की रात शबे बारात है। पहले एक बात बता दूं उसके बाद आगे बढ़ो कि आज की रात जागना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, दरूद पढ़नी चाहिए। की रात बड़ी प्यारी रात है। हजरत हाफिज कारी सज्जादुल हसन साहब की मोहब्बत भरी आवाज पे लब्बैक कहता हुआ ये नाचीज आप तक पहुंचा। आपके खतीबो इमाम मस्जिद हाजा तशरीफ फरमा है। मुझसे पहले आमिर इरफान ने बड़ी अच्छी आवाज से आपको नवाजा। उससे पहले हजरत हाफिज कारी सलीम साहब भी बड़ी अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। बहुत देर से आप लोग नाते मुस्तफा सुन रहे हैं और हमको लगता है कि अब आप लोगों की तबीयत भर गई होगी, क्योंकि 12 से ऊपर कांटा चला गया। एक बात आपको बताऊं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हमको लग रहे हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं। जब तो इतनी देर यहाँ पर बैठे हैं, एक इंसान अतर बेच रहा था। अलमाए कराम खास तवज्जो, पहले हम आप लोगों को देखते हैं कहां तक समझते हैं। एक अतर बेचने वाला अतर बेच रहा था। अतर बेचते बेचते देहात में पहुंच गया। ये भी देहात है, लेकिन उस तरह देहात नहीं है जो कि बिल्कुल अनपढ़ हो, गवार हो, ऐसा नहीं, पढ़े लिखे हैं यहाँ। अतर बेचने वाला अतर बेचता बेचता एक देहात में पहुंचा। जब देहात में पहुंचा तो एक देहाती ने कहा, भाई साहब क्या बेच रहे हो? उसने कहा अतर बेच रहे। कहा दोगे? कहा हाँ, हम अतर बेचने आए हैं, आप लोगे मैं दूंगा। अतर वाले ने उस देहाती के हाथ पे अतर लगा दिया। अतर जब देहाती के हाथ पे लगाया तो उसने अतर को सूंघा नहीं बल्कि चाटने लगा। क्या क्या भाई? अतर को चाटने लगा। अतर बेचने वाला बड़ा गुस्सा हुआ, यार यहाँ पर सब बड़ा बेवकूफ लगता है। अतर तो सूंघने के लिए होता है, अतर चाट क्यों रहा है? उसने कहा अब हम यहाँ पर अतर नहीं बेचेंगे। बुढ़िया बिस्तर बांधा और वापस जाने लगा। एक और देहाती से मुलाकात हो गई। उसने कहा भाई साहब क्या बेच रहे हो? कहा अतर बेच रहे। कहा दोगे? कहा नहीं, हम अतर देंगे नहीं। कहा क्यों नहीं दोगे? कहा यहाँ बहुत बेवकूफ सब लगता है। कहा क्यों? अभी एक इंसान को हमने दिया, अतर हाथ में लगाया, उसको सूंघना चाहिए, चाटने लगा। दूसरा देहाती कहता है अतर चाट रहा था। अरे वो तो बहुत बेवकूफ है, अतर चाटने के लिए है। अतर बेचने वाले ने कहा भाई तब क्या करने के लिए है? दूसरा देहाती बोलता है अतर चाटने के लिए नहीं होता है, बल्कि अतर तो भात में मिला के खाने का होता है। अतर चाटना चाहिए कि सूंघना चाहिए?
जोर से बोलो बच्चों, तुम्हें लोग हमारे लिए सब कुछ हो। जितना बोलना है तुम्हें लोग को बोलो, बोलना है कि नहीं? तो ऐसा माहौल यहाँ नहीं है। बहुत अच्छा है आप लोग। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम तकरीर के लिए आए हैं, तो आपको तकरीर सुननी है। लेकिन हमारे सज्जाद भाई ने कहा आपको 2-3 अशार पढ़ देना। हम सिर्फ 2-3 अशार ही पढ़ेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि एक ही शेर हो सकता है, एक ही शेर पढ़ेंगे, है कि नहीं? जरा मोहब्बतों के साथ आप हजरात एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी 1 घंटा सुगीदा में हम बोलकर आए, मोहब्बतों के साथ कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। कि लेके तैबा तैबा, लेके तैबा तैबा, लेके तैबा, लेके तैबा तैबा, लेके तैबा, चलो खुदा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हमारे इमाम साहब हैं, ये बादशाह है यहाँ के, ये हाकिम है यहाँ के। ललमटिया के इस मस्जिद को अल्लाह उठाएगा, जन्नत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा करेगा और सफेद ऊँटनी की शक्ल अता करेगा इस मस्जिद को। दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह मस्जिद को उठाएगा। अब मस्जिद को उठाने के बाद ऊँटनी बनाएगा, ऊँटनी की शक्ल देगा और रब कहेगा ए ऊँटनी जन्नत में चली जा। ऊँटनी कहेगी मौला मैं तेरी जन्नत में जाने वाली नहीं। रब कहेगा क्यों नहीं जन्नत में जाओगे? ऊँटनी कहेगी मौला हमने दुनिया में देखा है जो ऊँटनी होती है उसके गले में लगाम नहीं हो, वो बेकार लगती है। रब तबारक व तआला उस ऊँटनी के गले में रहमत और नूर का लगाम डालेगा। रब कहेगा ए ऊँटनी जन्नत में चली जा। रब से कहेगी ऊँटनी हे परवरदिगार अभी मैं तेरी जन्नत में जाने वाले नहीं। रब कहेगा क्यों नहीं जाओगे? अल्लाह से ऊँटनी कहेगी हे परवरदिगार जो ऊँटनी होती है, जो सवारी होती है, उसके गले में जब लगाम डाल दी जाती है उसके बाद उस लगाम को पकड़ने वाला अगर नहीं होता है वो ऊँटनी बेकार लगती है। रब तबारक व तआला कहेगा ए ललमटिया की मस्जिद में अजान देने वाले इधर आ। नब जो अजान देते थे जोहर में अजान देने वाले आजा, असर में अजान देने वाला आजा, मगरिब में अजान देने वाला आजा, ईशा में अजान देने वाला आजा, फजर में अजान देने वाला आजा। सारे के सारे अजान जितने दिए होंगे इस ललमटिया की मस्जिद में कयामत तक जितने लोग अजान देंगे सबको रब्बे कायनात बुलाएगा और बुलाने के बाद कहेगा इस ऊँटनी की लगाम को पकड़ कर खड़ा हो जाओ। सबके सब खड़े हो जाएंगे। रब कहेगा ऊँटनी अब तो जन्नत में चली जा। रब तबारक व तआला से ऊँटनी कहेगी हे परवरदिगार अभी भी मैं तेरी जन्नत में जाने वाली नहीं। रब कहेगा लगाम डाल दिया है, लगाम को पकड़ने वाला डाल दिया है, अब क्या रह गया है? वो ऊँटनी कहेगी हे परवरदिगार, ऊँटनी कहेगी हे परवरदिगार लगाम तो डाल दिया है, लगाम को पकड़ने वाला तो दे दिया है, लेकिन मेरी पीठ पर कोई दूल्हा नहीं है। अल्लाहू अकबर। रब कहेगा ललमटिया में जितने भी इमाम आए, जिसने जोहर की नमाज पढ़ाया वो भी आ जाए, असर की नमाज पढ़ाया वो भी आ जाए, मगरिब की नमाज पढ़ाया वो भी आ जाए, फजर की नमाज पढ़ाया वो भी आए। कयामत तक जितने इमाम इस मस्जिद में नमाज पढ़ाए होंगे सब के सब हाजिर होंगे। रब कहेगा ऊँटनी तेरी पीठ पर दूल्हा बना दिया है, दूल्हा बिठा दिया है, अब तो जन्नत में चली जा। रब से ऊँटनी कहेगी मौला मौला लगाम तो डाल दिया है, लगाम पकड़ने वाले भी दे दिया है, मेरी पीठ पर दूल्हा बैठा दिया है, मगर मेरे पीछे बराती नहीं है, मैं कैसे जन्नत में जाऊंगी? रब कहेगा ललमटिया में जितने नमाज पढ़ने वाले हैं आजा। कयामत तक इस मस्जिद में जितने भी लोग नमाज पढ़े होंगे रब तबारक व तआला उसको बराती बनाएगा और जन्नत में भेजेगा। तो जब एक मस्जिद जन्नत जा रही है
इमाम को लेकर जा रही है, मुक्तदी को लेकर जा रही है, अजान देने वाले को लेकर जा रही है। फकत ये कि जब जन्नत उठनी जा रही है, मस्जिद जा रही है, तो उसकी पीठ पर कोई और नहीं बल्कि इमाम दूल्हा बनकर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला एक इमाम की अहमियत बहुत बड़ी चीज है। आपका जो इमाम है वक्त का बादशाह है, वक्त का शहंशाह है। इसलिए कभी अपने इमाम को आंखें मत दिखाना, इमाम को बुरा भला मत कहना। अब जरा सुनो, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार कह दो सुभान अल्लाह। कि लेके तैबा तैबा लेके तैबा चलो खुदा के लिए, लेके तैबा लेके तैबा चलो खुदा के लिए। दिल तड़पता आका, दिल तड़पता मौला, दिल तड़पता है मुस्तफा के लिए, तड़पता। हम समझ गए आपको कहां तक सुनना है, जरा मोहब्बतों के साथ सुनिए। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है हल्का सा इको कम करो, आवाज साफ आनी चाहिए। आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज की रात शबे बारात है। पहले एक बात बता दो, उसके बाद आगे बढ़ो कि आज की रात जागना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, दरूद पढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौक चौराहे पर जाकर इधर उधर की बातें करते हैं। कोई लूडो खेलता है, कोई गेम खेलता है, मोबाइल छेड़ता है और रात को काट देता है। ये जागना नहीं है। बहुत अगर अमीर का बच्चा है, पेट्रोल डलाएगा गाड़ी में, कभी यहाँ से जाएगा पोखरिया, फिर आएगा, फिर जाएगा आएगा, 2-4 सिगरेट पी लेगा, रात कट गई, हमने रात गुजार दिया। ये रात गुजारना हुआ। बहुत सारे लोग हैं कब्रिस्तान जाते हैं, लाइट लगाते हैं कब्रिस्तान में कि पूरा उजाला करो, चमकाओ। यार तुम्हें मालूम है कब्र भी साफ करते हैं। कुछ पॉइंट वाली बात है, उसको बताओ, उसके बाद आगे बढ़ो। कब्र के पास जाते हैं, कब्र को साफ करते हैं। भाई साहब आज हम कब्र को साफ करके आए, पूरा साफ कर दिए। कहाँ जितने भी थे सब कुछ हमने उखाड़ दिया है, कब्र को साफ कर दिया है। इसको पता ही नहीं है कि कब्र के ऊपर जो सब्जा लग जाए, जो घास लग जाए, उसे अल्लाह के नबी ने उखाड़ने से मना किया है। इसलिए कि कब्र के ऊपर जो घास लग जाते हैं, जो पेड़ आ जाते हैं, जो टहनी आ जाती है, वो मुर्दे के लिए इसाले सवाब किया करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। कब्र के ऊपर जाकर के कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। आपको अगर अगरबत्ती जलानी है तो कब्र से बहुत दूर ले जाकर के रखिए, क्योंकि मुर्दे को उस आग से तकलीफ होती है। कब्र के पास जाइए, कब्रिस्तान जाते हैं लोग, कब्र को सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, एक से एक लाइट लगाकर पूरा कब्रिस्तान जगमगवा देते, जगमगाने लगता है, चमका देते हैं। यार सुनो, नबी फरमाते हैं तुम सुभान अल्लाह नहीं पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ते हो, दरूद नहीं पढ़ते हो, कब्र के पास जाकर कहते हो देख वो मेरी माँ की कब्र है, वो मेरा बाप की कब्र है, वो मेरे चचा की कब्र है,
वो मेरी दादी की कब्र है। सब रिश्तेदारों के बारे में बताते हो, ये देखो फलां की कब्र है। रात गुजार कर चले आते हो, ना सुभान अल्लाह पढ़ते हो, ना और कुछ करते हो। तुम्हारी माँ कब्र के नीचे इंतजार करती है, तुम्हारा बाप कब्र के नीचे इंतजार करता है, तुम्हारे रिश्तेदार कब्र के नीचे इंतजार करते हैं। आज मेरा भतीजा आया है, आज मेरा बेटा आया है, आज मेरा नाती आया है, आज मेरा चचा आया है, आज मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन आप सिर्फ लाइट लगा देते हो, चक्कर लगाकर चले आते हो। सुनो, नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान चमकाने से कुछ नहीं होगा। अरे सुनो, नबी फरमाते हैं कब्र के पास जाना कुछ नहीं, तो सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, और जाकर के कब्र के पास कहना, ए परवरदिगार, मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब मेरी माँ को पहुंचा दे, इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचा दे। नबी फरमाते हैं कि कब्रिस्तान ऊपर में उजाला हो या ना हो, तुम्हारे दरूद के सदके तुम्हारे बाप के कब्र में उजाला ही उजाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। लेकिन हम क्या करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, ना जाने क्या से क्या करते हैं। लाइट ऊपर लगाने से मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचता। अरे मुर्दे को तो अल्लाह ने इतना पावर अता कर दिया है कि आप चलते हो तो अंधेरी रात 80 मन मिट्टी के नीचे मुर्दा देख लेता है कि कौन इधर से गुजर रहा है और किसने मुझको सलाम किया है, उसका जवाब भी अता करता है। तो फिर उसको उजाड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए कुछ ऐसी बातें थी जो आपके सामने हमने रखा। अब जरा मोहब्बतों के साथ सुनिए, यहाँ से मेरी तकरीर शुरू होती है। रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज हम मुसलमान नजर आ रहे हैं, आज हम सच्चे नबी के आशिक कहलाते हैं, आज हम तो इस्लाम वाले कहलाते हैं। ये इस्लाम आसानी के साथ हम तक नहीं पहुंचा है, ये इस्लाम बड़ी कुर्बानी के साथ हमारे पास आई है। कभी करबला की धरती पर कुर्बानी दी गई है, कभी मेरे मुस्तफा ने कुर्बानी दी है। आओ एक कहानी सुनाता हूँ, आओ एक तारीख पलटता हूँ, आओ एक तारीख का पल्ला पलट कर तुम्हें बताता हूँ। वो कौन सी तारीख है? मुस्तफा की प्यारी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा का जब इंतकाल हो जाता है, जब नबी की बीबी विसाल कर जाती है, मुस्तफा ने उसको दफनाया। दफन करने के बाद जब आका अपना घर आते हैं, नबी की प्यारी बेटी सैयदा आबिदा जाहिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा है, अभी 5-6 साल की उम्र है फातिमा की। जब मुस्तफा अपनी बीबी को दफन करने के बाद घर आते हैं, क्या देखते हैं? नबी की बेटी फातिमा दीवार से लगकर रो रही है, आहो बका कर रही है, आंखें अश्कबार है। जैसे ही मुस्तफा आए, देखा बेटी रो रही है, अपने गोद में मुस्तफा ने फातिमा को उठाया है। उठाने के बाद कहा बेटी चुप हो जा, क्यों रोती हो? फातिमा ने उस वक्त कहा था ए बाबा मेरी माँ कब आएगी? अल्लाहू अकबर, ये फातिमा का जुमला कलेजा को चीर देने वाला जुमला था। ऐसा लहजा फातिमा का था जो कलेजे को ठेस पहुंचाने वाला लहजा था। नबी ने कहा ए फातिमा अब तेरी माँ वापस नहीं आने वाली है, इसलिए कि तेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। मुस्तफा ने फातिमा को तसल्ली दिया है, मुस्तफा ने अपनी बेटी को प्यार किया है। रात कटती जा रही है, एक रात कट गई है, 2 रात कटी है, 10 रातें कट जाती है, 20 रातें कट जाती है। अब वो वक्त आता है, मुस्तफा अपने घर से चले हैं पहली बार अपनी बीबी खदीजा के इंतकाल के बाद। मुस्तफा जब पहली बार घर से निकले हैं, छोटी सी बच्ची फातिमा है, हाथ पकड़ लेती है, बाबा कहाँ जा रहे हो? मुस्तफा ने कहा था ए बेटी कुरान को पढ़ने जा रहा हूँ, इस्लाम की तबलीग करने जा रहा हूँ, दीन की बातें लोगों तक पहुँचाने जा रहा हूँ। उस वक्त फातिमा ने कहा था ए बाबा जा रहे हो, वापस कब आओगे? मुस्तफा ने कहा था ए मेरी प्यारी बेटी, जब तेरा
काम मुकम्मल हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। यार आज कोई मुकर्रिर आता है, उसके इस्तकबाल के लिए नारे लगाए जाते हैं। अगर कोई कारी आता है, उसके इस्तकबाल के लिए हार पहनाया जाता है। अगर कोई नात पढ़ने वाला आता है, उसके कदमों में फूल बिछाए जाते हैं। याद करो, मुस्तफा से बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता है, मुस्तफा से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता है, मुस्तफा से बड़ा कोई कारी नहीं, मुस्तफा से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं। मुस्तफा जब चले हैं, अल्लाह अकबर, ताइफ की वादी में चले। ताइफ के लोगों को जब कुरान पढ़ रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े कारी ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया है, तो लोगों को चाहिए था कि मुस्तफा का कुरान सुनकर पानी ला कर देते, प्यास को बुझाते, रोटी ला कर देते, मुस्तफा के लिए माला लेकर आते, मुस्तफा के कदमों में फूल लाकर बिछाते। इधर मुस्तफा कुरान पढ़ते जा रहे हैं, उधर ताइफ की बस्ती के लोग अपने हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। मुस्तफा पर पत्थर की बारिश हो रही है, मुस्तफा कुरान पढ़ रहे हैं, मुस्तफा कुरान पढ़ते जा रहे हैं, इधर लोग पत्थर चला रहे हैं। लोग मुस्तफा लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर कह रहे हैं, ए लोगों कुरान सुन लो। लोग हाथों को झड़क लेते हैं। मुस्तफा पर इस कदर पत्थरों की बारिश हो रही थी कि एक दिन मेरे मुस्तफा से हजरत आयशा ने पूछा, ए आका, आपके तबलीग के दिन में कोई ऐसा दिन है जिस दिन को आप भूल ला सकते हो? तो मेरे मुस्तफा ने कहा था, ए आयशा, वो दिन है, एक दिन ऐसा है जिस दिन को मैं भूल नहीं सकता हूँ। मेरे आका से आयशा ने पूछा था, वो कौन सा दिन था जिसको आप भूल नहीं सकते हैं? मुस्तफा कहते हैं, वो ताइफ का दिन था जब मैं कुरान पढ़ रहा था, लोग मुझ पर पत्थर चला रहे थे। ए आयशा, इस तरह पत्थर चल रहे थे कि जब मेरा ये पाँव जख्मों से चूर होता था, मैं इस पाँव को उठा लेता था, इस पाँव पर खड़ा हो जाता था। जब इस पाँव में पत्थर लगते थे, मैं इस पाँव पर खड़ा हो जाता था। और ए आयशा, जब दोनों पाँव मेरे जख्मों से चूर हो गए, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि मैं जमीन पर खड़ा रह सकूं, मैं जमीन पर गिर गया। कुछ लोग आए, आने के बाद मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़ कर खड़ा किया और ऐसा पीछे से धक्का मारा कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मगर ए आयशा, वो ताइफ के लोग पत्थर चलाते चलाते थक गए थे, लेकिन तेरा मुस्तफा कुरान पढ़ते पढ़ते नहीं थका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज सुनो, बेटियां बाप का बहुत दुलारी होती है। अगर कोई बेटी अपने बाप को फोन करे, बाबा कई दिन हो गए आपको देखने से, आप परदेश चले गए हो, कब आओगे? तो बाप जब बेटी की बात को सुनता है ना, तो रब से दुआ करता है, अल्लाह मुझे पर दे दे ताकि मैं उड़कर अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊं। इतनी मोहब्बत बेटियां अपने बाप से क्या करती हैं। बाप जब बाहर कमाने जाता तो बेटी दरवाजे पर खड़े होकर बाप का इंतजार करती है कि बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। ये तो हमारी और आपकी बेटियों की कहानी है। जरा सुनो मुस्तफा की बेटी की कहानी। जब शाम का वक्त हो जाता है, फातिमा दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है, इंतजार कर रही है कब मेरे बाबा आएंगे। हर आने वाले को देख रही है। मजदूर गए थे, आ गए, काम करने वाले गए थे, आ गए, सब के सब आते जा रहे हैं। हजरत फातिमा कभी आसमान के सूरज को देखती है, कभी लोगों को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है, कभी लोगों को देखती है। मगर जब आसमान का सूरज डूब जाता है,
तब नबूवत का सूरज तुलू होता है। फातिमा देखती है बाबा आ रहे हैं, कौन सी बेटी ऐसी होगी जिसको बाप का दर्द ना पता चले। जब फातिमा ने देखा कि नबी के जिस्म से खून निकल रहा है, पूरा जिस्म से खून निकल रहा है, फातिमा छोटी सी बच्ची है, 6 साल उम्र है, अपने बाबा का हाथ पकड़ती है, अंदर लाती है, गोद में बैठ जाती है और एक कपड़ा को पानी में भिगोती है। नबी के गोद में बैठकर बेटी अपने बाप के हर जख्म को साफ कर रही है, हर जख्म को साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। और जब जख्म साफ होता था फातिमा जख्म को चूम लेती थी। जख्म जब साफ हो गया तब नबी की बेटी फातिमा कहती है, ए बाबा एक बात पूछूं? कहते हैं कौन सी बात है बेटी बता। फातिमा कहती है, ए बाबा ये बताइए क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? हाँ बेटी मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। क्या मेरा मजहब सच्चा नहीं है? हाँ बेटी मेरा मजहब सच्चा है। क्या मेरा कुरान सच्चा नहीं है? हाँ मेरा कुरान भी सच्चा है। तब नबी की बेटी कहती है, आज मैं रब से एक शिकायत करना चाहती हूँ। मैं रब से पूछूंगी कि ए अल्लाह जब कुरान सच्चा है, जब मेरा बाबा सच्चा है, जब सब सच्चे हैं तो मेरा बाबा कुरान पढ़ते हैं, लोग पत्थर क्यों मारते हैं, लोग गाली क्यों देते हैं? तब मुस्तफा ने कहा था, हे बेटी रब से शिकायत मत कर देना, इसलिए कि मैंने रब से एक सौदा कर लिया है। कहा कौन सा सौदा? कहा बेटी अरे ताइफ के लोग पत्थर के बदले दुनिया को खरीदा है और हमने आखिरत को खरीदा है। बेटी कहती है इसका फल क्या मिलेगा? तब नबी की बेटी से जब इतना पूछती है, मुस्तफा ने कहा, ए बेटी इसका फल बस इतना मिलेगा कि कल क़यामत के दिन जब सारे लोग मेरे उम्मत वहां पर होगी और मेरी उम्मत जब कट कट कर जहन्नम में गिर रही होगी, तब मैं खुदा से कहूंगा, ए परवरदिगार ताइफ के पत्थरों का बदला अगर देना चाहता है, आज मेरी उम्मत को जहन्नम से आजाद करके जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। माइक बहुत ज्यादा खींच रहा था, ये माइक की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, वरना घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलता हूँ फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, इसको सुधारिए, वॉल्यूम खोलिए, बॉक्स की आवाज को बढ़ाइए, तब मैं थोड़ी देर आप तक बोल सकूंगा। जरा मोहब्बतों के साथ कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू का वास्ता है। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ कह दो या रसूल अल्लाह, और तबीयत के साथ कह दो ना सुभान अल्लाह। जैसा है रहने दो, अगर नहीं कुछ हो पाता है तो धीरे धीरे बोलकर आपको सुनाओ। जरा मोहब्बतों के साथ सुनिए। तो मैं बता रहा था कि बेटियां अपने बाप से बहुत प्यार करती है, जभी तो सैयदा फातिमा रसूल की बेटी कितना प्यार कर रही है। बहनें बहुत अपने भाई से प्यार करती है, इतनी मोहब्बत होती है बहनों को भाई से। अगर कोई भाई मौलाना बन गया, कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, रेलवे सर्विस कर रहा है, बहनें अपने भाई से कहती है भैया किसी दिन मेरे घर पे आ जाना, आप आ जाओगे ना तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे देख फला भाई आई है, इसका भाई कलेक्टर है, इसका भाई इंजीनियर है। बहनें कुछ सोच कर बुलाती है, लेकिन जब पैसा वाला भाई बहन के यहाँ पहुंचता है तो क्या करता है? पहले बिस्तर को झाड़ेगा, तब बैठेगा, कुर्सी को साफ करेगा, तब बैठेगा। यानी अपनी बहन को दिखा रहा है कि हम देखो कितना बड़ा आदमी बन चुके हैं। नहीं यार, कभी अपने रिश्तेदारों को अपने पैसे की ताकत मत दिखाया करो, कभी अपनी दौलत की घमंड अपने बहनों को मत दिखाया करो।
सुनो, नबी की कोई सगी बहन नहीं थी और नबी का कोई सगा भाई नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि मेरे रब को ये गवारा नहीं कि महबूब को कोई अपना भाई का करके बुलाए। एक चचाजाद बहन थी और एक फूफू थी। उस फूफू का नाम उम्मे हानी। ये नाम बड़ा मशहूर है। ये उम्मे हानी, ये जो नाम है बड़ा मशहूर है। क्यों? इसलिए कि इसको मेराज वाले से निस्बत है। उम्मे हानी फूफू थी, फूफू भी तो बहन लगती है। उम्मे हानी कहती है कि जब रसूलुल्लाह मेरा घर आते गर्मी के मौसम में मक्का में, तो खजूर की चारपाई पर मुस्तफा सोते और मुस्तफा यूं हाथ लगा करके खजूर की चारपाई पे सोते, तो मुस्तफा की पेशानी से पसीना टपकता और पसीना टपकते टपकते यहां तक आता, कहनी तक। जैसे ही कहनी से नीचे पसीना गिरता, नबी की फुप्पू, नबी की बहन उम्मे हानी एक शीशी लाती और उसी शीशी में मुस्तफा का पसीना बंद करती, रखती ढक्कन लगा के। और जब मक्का में कोई लड़की दुल्हन बनती, उम्मे हानी वही पसीना ले जाकर लगा देती थी, दुल्हन महक जाती। और दुल्हन ही नहीं बल्कि दुल्हन की 7 पुश्तों तक नस्लें महक जाया करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उम्मे हानी ईमान ले आई मुस्तफा पर। जब नबूवत का ऐलान मेरे आका ने किया, ईमान ले आई। ईमान जब लाती है, शोहर ने तलाक दे दिया, शोहर ने छोड़ दिया, अब बेवा हो गई। फिर वक्त ऐसा आया कि मुस्तफा मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना चले गए। 10 साल तक उम्मे हानी ने मुस्तफा का इंतजार किया, 10 साल तक। एक तारीख में आता है कि 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और एक तारीख में आता है कि 10 हिजरी में मक्का फतह हुआ। तो जब मक्का फतह हुआ, फातह मक्का बनकर मुस्तफा मक्का में आया। वो वक्त ताइफ का था कि लोग पत्थर चलाते थे, लेकिन आज जब मेरे मुस्तफा फातह मक्का बनकर आए हैं, हजारों तलवारें मेरे मुस्तफा की तरफ है, हजारों लोग मेरे मुस्तफा की तरफ है। एक तरफ चाहने वाले सब थे, एक तरफ मुजरिमीन सब बैठे हुए थे। उन मुजरिमीन में वो भी था जिसने मुस्तफा को पत्थर मारा था, उन मुजरिमीन में वो भी था जिसने मुस्तफा को गाली दिया था, उसमें वो भी था जिसने मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाया था, उसमें वो भी था जिसने मुस्तफा के रास्ते में पत्थर रखा था। अल्लाहु अकबर। सारे मुजरिमीन थर्रा रहे थे, सबके सब कांप रहे थे। न जाने आज मुस्तफा क्या करेंगे, न जाने आज मुस्तफा हमारे साथ क्या करेंगे। सबका दिल कांप रहा था, सबका कलेजा धड़क रहा था। इतने में मुस्तफा ने अपने निगाहे नबूवत को उठाया और उठाने के बाद ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, तुम सबके सब आजाद हो, इसलिए कि रब्बे कायनात ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। सबके सब आजाद, सबके सब आजाद। अब सुनो, जब इतना ऐलान हुआ मुस्तफा का, बड़े बड़े रईस मक्का में, अमीर के अमीर, सब के सब मुस्तफा को कह रहे, आका मेरा घर चलिए, आका मेरा घर चलिए, मुस्तफा मेरा घर चलिए। लेकिन मुस्तफा किसी के घर में नहीं जा रहे हैं, सबके दरवाजे से गुजर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इस सबके दरवाजे से जब गुजर रहे थे, इतने में उम्मे हानी का 2 बेटा था, कुछ बड़ा हो गया था। अल्लाहु अकबर। इन दोनों बेटों ने मुस्तफा को देख लिया, भागते हुए घर आए, कहा माँ आज हमने उस इंसान को देखा है। कहा किस इंसान को देखा है? कहा माँ आज हमने उसी इंसान को देखा है जिस इंसान के बारे में आप कहते थे चांद सा चेहरा लगता है, आंखें बड़ी लाजवाब है, उसी इंसान को आज हमने देखा है। माँ
जब हमारे पास बाबा थे उस वक्त वो आते थे, आज मेरे पास बाबा नहीं है, आज हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मेरे पास बाप नहीं है, हम यतीम हैं। वो भाई कल आपके पास आया करता था, क्या आज भी आएगा? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ चुप हो जाती है। अगर बच्चों को कहूँ हाँ वो आएंगे और ना आया तो क्या होगा, और अगर कह दूं नहीं आएंगे और आ गया तो क्या होगा? अभी इतना बहन सोच रही थी कि दरवाजे पर आवाज आती है, बहन पूछती है मन दक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? बाहर से आवाज आती है, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। बच्चों ने जब इतना सुना छलांग लगाकर दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खोला, कोई पाँव में जाकर लिपट जाता है, कोई दामन में जाकर लिपट जाता है। बहन ने जब भाई को देखा, भाई ने बहन को देखा, भाई बहन को देख रहे हैं, बहन भाई को देख रही है, दोनों के नजरें मिली है। बहन सोच रही है, ए अल्लाह, क्या आज मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, या हकीकत में मेरा भाई आ गया है? बहन मुस्तफा को देख रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है। इतने में मुस्तफा ने कहा, बहन देखती रहेगी या अंदर भी लाएगी? के साथ देखती रहेगी या अंदर भी बुलाएगी? बहन कहती है, भैया मैं भी आपकी, ये बच्चे भी आपके, मेरा घर भी आपका, आपको कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए। अल्लाह अकबर, मुस्तफा आए हैं। आने के बाद चटाई को साफ करके नहीं बैठे हैं, बिस्तर को साफ नहीं किया है, कुर्सी को साफ करके नहीं बैठा है कि भाई लोग आज जाते हैं बहन के यहाँ बिस्तर को झाड़ के बैठते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? गरीब बहन का घर जाते हो, अपने पैसे की ताकत दिखाते हो। ना ना, मुस्तफा आए, आने के बाद एक खजूर की चटाई थी, उस चटाई को मुस्तफा ने उठाया, उसी पर बैठे। बैठने के बाद जब बैठ गए, बहन सोच रही है मक्का में बहुत रईस लोग हैं, मक्का में अमीर लोग हैं, किसी के यहाँ मेरे भाई ने खा लिया होगा, अब मैं क्या खिलाऊं? भाई किसी के घर में खा लिए होंगे, इतना बहन सोच रही थी। बहन कहती है, ए भाई, भैया कहते हैं, मुस्तफा कहते हैं, ए बहन बहुत जोर भूख लगी है, क्या कुछ खिलाओगे नहीं? इतना सुनना था। बहन भागती हुई किचन जाती है, किचन में जाती है, क्या देखती है? एक भी खाने को कोई सामान नहीं है। अरे उसने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, उसके बच्चों ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बहन खुद भूखी थी। आज भाई 10 साल के बाद आया है, क्या दूंगी? बहन सोच रही है। एक किचन में रोटी का छोटा सा टूटा टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसी को बहन देख रही है कि मेरे पास सिर्फ यही है, मैं अपने भाई को क्या दूंगी? मुस्तफा तो दिलों के राज को जानने वाले हैं। मुस्तफा कहते हैं, ए बहन, ताजा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वही ले आ। बहन ने उस सूखे रोटी को टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा सिरका लिया प्याली में, सूखे हुए रोटी को और सिरका को लाकर मुस्तफा के सामने रख दिया। अब जब मेरे मुस्तफा ने उस सूखी हुई रोटी को देखा तो चेहरा नहीं बिगाड़ा, गुस्सा नहीं हुए, बल्कि मुस्तफा ने उसी रोटी के टुकड़े को तोड़ा और सिरके में डाला और खाया। खाते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, खाते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे। बहन देख रही है, बहन के बच्चे भी देख रहे हैं कि मुस्तफा खा रहे, मुस्कुराते जा रहे। और जब सारा खाना खत्म हो गया, तब रब की बारगाह में हाथ को उठाते हैं और दुआ करते हैं, ए परवरदिगार, आज से 10 साल पहले जो अच्छा खाना तूने बहन के दस्तरखान पे खिलाया था, वही आज अच्छा खाना फिर तूने खिला दिया है। दर्श दिया मक्के से, मदीना से कि बहनों से ऐसी मोहब्बत करो। या बहनें बहुत प्यार करती अपने भाई से। 70 साल का बूढ़ा अगर आ जाए और बहन देखेगी, ये नहीं कहेगी कि मेरा भाई आया है, बल्कि बहन कहती है, देख मेरा लाडला आया है।
इतना प्यार बहनें क्या करती हैं अपने भाई से। सुनो, हमने तो भागलपुर की सरजमीन पर यहां तक देखा है कि बहन का शोहर मर गया और भाई 4 चक्के पर चल रहा है, बहन के दरवाजे से गुजर रहा, लेकिन एक बार भी जाकर के नहीं पूछता है कि बहन तूने कुछ खाया है कि नहीं, तुम्हारे बच्चों ने कुछ खाया है कि नहीं। सुन, मैं आपको बताता हूँ, ईद आए, त्योहार आए, शबे बारात आए, शबे मेराज आए, मुहर्रम आए, कोई भी त्योहार हो, ये जरूरी नहीं है कि अपनी बहन रहेगी तभी जाकर पूछेंगे। पड़ोस में जाकर नजर उठाना और देखना, जिस औरत का शोहर नहीं है उस औरत की जिंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। यार, ये दुनिया इतना जालिम है कि जब तक औरत के जिस्म का कपड़ा नहीं उतारती है तब तक उसे 10 रुपए नहीं देती है। अपनी बहनों की इज्जत लूटने से बचाओ। जाना उसका घर ईद के मौके पर और जाकर के कहना, ए बहन मैंने तो खा लिया है, ये त्योहार का दिन है, अपने बच्चों को ये 500 रुपए लो, अपने बच्चों को भी खिलाना, तुम भी खाना। कसम खुदा की, जब तुम ऐसा करोगे बेवा औरत का कलेजा जब खुश होगा, रब की बारगाह में दुआ करेगी, कहेगी मौला जिसने मेरे बच्चे को खुशी दी है कयामत तक उसके बच्चों को तो खुशियां अता करते रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। ऐसा करोगे कि नहीं? जरूर करना। एक बात और बता देता हूँ, मोहब्बतों के साथ रिश्ते को बचाइए, रिश्ते को जितना हो सके बचाइए। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जब किसी के यहाँ शादी होती है, घर में पुलाव बनता है, एक से एक पकवान बनते हैं, बिरयानी बनती है, एक से एक खाने बनते हैं, लोग रईसों को दावत दे देते हैं, अमीरों को दावत देते हैं, ना जाने किसे किसे पूछते हैं, कई बार जाकर अमीरों को बुलाते हैं, रईसों को बुलाते हैं, लेकिन अपने बगल में सगा भाई उससे 1 साल से नाराज रहता है, एक बार भाई के दरवाजे पर जाकर नहीं कहता है, भाई को दावत नहीं देता है। रईसों को 10 बार बुलाते हो, तुम्हारी चप्पल टूट जाती है, तब तुम्हारा घर रईस आता है, बगल में तुम्हारा भाई का बच्चा गुलाब की खुशबू को सूंघता है। बाप से बेटा कहता है, बाबा चचा के यहाँ शादी हो रही है, खाना पक रहा है, सबको दावत मिली है, क्या हमारी दावत नहीं है? उस वक्त बाप चुप रहता है। अगर कह दूं कि दावत है तो बच्चे इंतजार करेंगे, और कह दूं कि दावत नहीं है तो बच्चे कहेंगे क्यों नहीं दावत है। बाप उस वक्त चुप रहता है। यार, तुम सबके पास जाते हो दावत देने के लिए, रईसों के पास जाते हो, भाई के पास क्यों नहीं जाते हो? अरे भाई का प्यार तुमने समझा क्या है? भाई की मोहब्बत को तूने जाना ही नहीं है। 10 बार जाते हो, रईस को बुलाते हो, आता है खाकर चला जाता है, तुम्हें कुछ नहीं देता है। अरे ये क्या देगा तुझे? अपने भाई के पास जाना, कलेजे से लगकर भाई को कहना, ए भैया 1 साल से मुझसे दुश्मनी है, आज दुश्मनी को खत्म कर दो, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बच्चे की शादी है, तुम भी आना, तुम अपने बच्चों को भी लाना। जब भाई के कलेजे से तुम लग करके भाई को मनाओगे तो 10 साल में जो अमीर तुम्हें नहीं दे सकता है, 1 मिनट में तुम्हारा अपना भाई प्यार देता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम पूरा गांव को पूछते हैं, अपने भाई को छोड़ देते हैं, अपनी बहनों से दूर चले जाते हैं। सुनो, बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान जिसका बाप जिंदा है, लेकिन जरा जाकर पूछिए उससे जिसका बाप नहीं, जिसकी माँ नहीं। लोग कहते हैं कि माँ तो अब बूढ़ी हो गई, अब इसको क्या देखा जाएगा, बाप बूढ़ा हो गया, अब इसको अलग एक रूम दे दो, वक्त पर खाना भी कोई देने वाला नहीं, शबे बारात आ गई, रात भर हम जाग गए, पता नहीं मेरी माँ ने रात में खाया कि नहीं, मेरी माँ को पानी की जरूरत तो नहीं, मेरी माँ जो चल नहीं पाती है, मेरा बाप जो नहीं चल पाता है, उसको कोई खाना दिया कि नहीं दिया, रात भर हम यहाँ से वहां गुजार दिए। लेकिन अगर बाप घर में भूखा रह गया
तो ये रात जागना आपका बेकार है। अगर माँ घर में भूखी रह गई तो जागना बेकार है। जिसका बाप धरती पर जिंदा है वो खुशनसीब है, वरना जाकर के देखना जिसका बाप मर गया है, 7 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा होटल में प्लेट साफ करता है, सुबह से लेकर दोपहर तक प्लेट धोते धोते थक जाता है। और अगर प्याली या गिलास अगर बच्चे के हाथ से टूट जाता है, मालिक अलग गाली देता है, खाना खाने वाला जो ग्राहक आता है वो अलग उसको डांटता है। यार वो बच्चा आंख में आंसू लाता है, रो करके चुप हो जाता है। इसलिए चुप हो जाता है, अगर मैं होटल छोड़कर चला गया मेरी माँ को कौन खाना खिलाएगा। अगर मैं होटल को छोड़कर चला गया मेरी छोटी बहन चॉकलेट के लिए तरसेगी, उसे चॉकलेट कहां से लाकर दूंगा। 7 साल का बच्चा गरीब का बच्चा, 28 साल का बच्चा अमीर का घर की जिम्मेदारी को नहीं समझ पाता है। लेकिन जो यतीम बच्चा होता है जिसका बाप मर जाता है, 7 साल की उम्र में अपने पूरा घर की जिम्मेदारी को समझ देता है। कैसे? इसलिए कि उसको पता है मेरा बाप नहीं है। जब तुम कभी होटल खाना खाने जाना, छोटे बच्चे को देखना कि उस अगर प्लेट धो रहा है या गिलास को साफ कर रहा है तो उसके पास जाकर के कहना, बच्चे ए मेरे बेटे सुबह से दोपहर तक शाम तक तू प्लेट को धोता जा रहा है, सबको खिलाता जा रहा है, बताओ तूने अब तक खाया है कि नहीं, तूने अब तक चाय पिया है कि नहीं, तूने अब तक पेट में कुछ डाला है कि नहीं। अल्लाह अकबर। जब उस बच्चे से पूछोगे और अगर वो बच्चा कुछ नहीं खाया होगा उसके आंख में आंसू आ जाएंगे। नहीं हो सकता है 1000 रुपया, 100 रुपया निकालना अपने जेब से, 500 अपने जेब से निकालना, यतीम बच्चे को दे देना और कहना, बच्चे लो इसे रखकर तुम अपने पास रखना। वो बच्चा जब शाम के टाइम अपने माँ के पास जाएगा, जिसका शोहर नहीं है, माँ के पास जाकर कहेगा, ए माँ आज एक ऐसा इंसान होटल में मिला था जिसका जुमला ऐसा था लग रहा था कि बाबा बोल रहे हो, जिसका लहजा ऐसा था लग रहा था मेरा बाप बोल रहा हो, उसने मुझे प्यार किया, 500 रुपया मेरे हाथ में दिया है। कसम खुदा की, जब बेवा औरत का हाथ उठेगा, उठने के बाद वो बेवा औरत कहेगी, ए अल्लाह जिसने मेरे बच्चे को खुश रखा है उसकी नस्लों को हमेशा खुशी अता फरमाना। करोगे कि नहीं ऐसा? यतीमों को पूछोगे कि नहीं? बेवाओं का सहारा बनिए, यतीमों के पास जाइए, तुम्हें जिंदगी भर पूरा मोहल्ले को खिलाते रहो, रईस को खिलाते रहो, अमीर को खिलाते रहो, अल्लाह उतना खुश नहीं होगा जितना कि एक बेवा औरत के बच्चे यतीम के सर पर हाथ रख करके उसे मोहब्बत से बात कर लेने में सवाब मिलेगा। लेकिन हमने ये सब भुला दिया है, कुछ हमारे पास नहीं। आज रिश्तों को कोई नहीं बचाता, रिश्ते बिल्कुल बिखर गए। अब हमारे पास 2-4 लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं मदद के लिए। मेरा दिल में बड़ा दर्द है, उस दर्द को आप तक पेश करता हूं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी वक्त है, रिश्तों को बचाइए। अगर नहीं संभले तो फिर एक वक्त आएगा कि आप संभालना भी चाहोगे तो नहीं संभल पाओगे। एक बड़ी बात सरकार की याद आ गई, मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। आज शबे बारात है, क्या है? शबे बारात है कि नहीं? नहीं याद है? अरे हम तो देखा हफ्ते भर लोग ऐसे हैं कि जो नापाक रहा करते। बहुत सारे लोग हैं रोज पाक रहते, पेशाब करते हैं तो पानी लेते हैं, इस्तिंजा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नापाक रहते हैं, तो उनको क्या याद है? एक मौलाना साहब थे मोहल्ले में, आपके इमाम साहब है कि नहीं? इसी तरह एक इमाम साहब थे, मौलाना साहब थे, मोहल्ले से गुजर रहे थे, देखा एक बच्चा खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, उसको बड़ा गुस्सा आया कि मुसलमान का बच्चा खड़ा खड़ा पेशाब करे। उसने छड़ी उठाया, दौड़ाया, कहा कमबख्त खड़े खड़े पेशाब कर रहा है,
वो लड़का भागा तो मौलाना जो थे वो लाठी लेकर पीछे 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 जा रहे कि देखें किसके घर का बच्चा है। उसका बाप को जाकर के कहेंगे कि देख तेरा बच्चा खड़े खड़े पेशाब करता है, इसको कुछ तरीका नहीं सिखाया। बच्चा भागा, भागती 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 एक घर में घुसा। मौलाना साहब समझ गए कि यही इसी घर का बच्चा है। लोगों से पूछा क्या इसी घर का बच्चा है? कहाँ इसी घर का बच्चा है? क्या इसका बाप कहाँ है? घर वाले ने कहा कि इसका बाप छत के ऊपर है। मौलाना साहब ने देखा छत के ऊपर झांक के तो क्या देखा कि उसका बाप छत के ऊपर खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। ये हालत है। तो मौलाना सोचा बच्चा अब हम बाप को क्या कहेंगे, बेटा से बड़ा तो बाप ही ना लाएगा। होता है कि नहीं? इसलिए अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, इल्म सिखाइए, है ना, इस्लाम की तरबियत दीजिए, तब आपका बच्चा आगे बढ़ करके कुछ करेगा, है ना। ABCD पढ़ाते हो, कभी कुरान भी पढ़ा लिया करो। मास्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, कभी कुरान का कारी भी बना लिया करो। इसलिए कि मरने के बाद डॉक्टर साहब जो होंगे, इंजीनियर जो होंगे, वो कब्र के बाद जाकर के ABCD नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुरान पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वही जाकर के वहां कुरान पढ़ेगा और अपने माँ बाप को सवाब पहुंचाएगा। इसलिए कुरान की तालीम जरूर दीजिए। आपके यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, इमाम साहब पढ़ाते हैं, इनके पास आया कीजिए, पढ़ा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, तरबियत दीजिए। एक बात बताता हूँ, ये शबे बारात है। इससे पहले जो रात गुजरी वो क्या थी हमको याद नहीं आ रहा, आप लोग को याद है? इसीलिए इस बस्ती का नाम ललमटिया है। सुन सुन करके आप लोग कहीं लाल तो नहीं हो गए? इससे पहले जो रात गुजरी वो शबे महराज थी। क्या थी शबे महराज में? क्या हुआ था? मुस्तफा ला मकानों से गुजरता हुआ खुदा की बारगाह में पहुंचकर अपने माथे की निगाहों से खुदा को देखा। वो शबे महराज। और ये शबे बारात। आज की रात जितने लोगों के घरों से जितने लोग मर गए, चाहे बच्चा हो, चच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, जितने मर गए सब के सब अपने कब्र से उठ करके अपना घर आते हैं। सब कब्रिस्तान से उठ करके सब की रूहें आज की रात आती है। सब जितने मर गए सब आते हैं, अपने घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं शाम से लेकर सुबह तक, और सब देखते हैं कि आज मेरे लिए कौन क्या कर रहा है, आज मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। आज जिसके घर में सब खर्राटे लेकर सो रहा है, उसके घर में जब मुर्दा आएगा देखेगा अरे सब का सब सो रहा है, तो मुर्दा उस वक्त कहेगा काश हम किसी को कुरान पढ़ाए होते, आज हमारा भी घर में कोई कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आप हैं, सुभान अल्लाह कह रहे, यही बहुत है। सुभान अल्लाह कहते 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 बस बख्श दीजिए अपने मुर्दों के नाम, हो जाएगा फायदा। तो वो रात जो गुजरी वो शबे बारात थी, शबे मेराज थी। एक दिन नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, नबी ने 11 शादी की, और सिर्फ मजे के लिए नहीं, ऐश के लिए नहीं, बल्कि जो औरत बेवा हो गई थी, जो बेसहारा हो गई थी, उसको अपने निकाह में इसलिए लाया ताकि इसको सहारा मिल जाए, इसको इज्जत मिल जाए। मक्का में बहुत बुरा हाल था, अगर किसी का शोहर मर जाता तो उस औरत को मनहूस समझा जाता था। अगर कोई काम करने के लिए जाता और बेवा औरत को देख लेता कोई, तो वापस आ जाता कि आज मेरा जतरा खराब हो गया, मनहूस को देख लिया। इसलिए नबी ने बेवा औरत से शादी करके दुनिया वालों को बताया कि बेवा औरत मनहूस नहीं होती, बल्कि नबी की बीवी बनने लायक होती है। ये पावर दिया, ये इज्जत दिया। मेरी आवाज खुलती जा रही है, जरा मोहब्बतों के साथ कह दो सुभान अल्लाह, और तबीयत के साथ कहो सुभान अल्लाह। तो 11 शादी किए, उसमें सबसे चहीती बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुस्न में लाजवाब, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत स्मार्ट, मुस्तफा की बीवी हजरत आयशा किसकी बेटी थी?
नबी के प्यारे दोस्त यारेगार सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। एक दिन नबी और नबी की बीवी हजरत आयशा दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे। अचानक, जरा गौर से सुनिएगा, अचानक मुस्तफा को क्या हुआ? नबी ने कहा, ए मेरी बीवी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी जो तबीयत में आए मुझसे मांगो। आज का शोहर अपनी बीवी को अगर कह दे कि हम बहुत खुश हैं, तुमको जो चाहना मांग ले, क्या मांगेगी? कहेगी सबसे पहले हमारा अपना घर जो है ना मेरे नाम कर दो। क्या कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है? या तो फिर सोना मांगेगी, चांदी मांगेगी, हीरे जवाहरात, एक से एक बैंक बैलेंस जमा करेगी, क्या से क्या मांगेगी? नबी ने अपनी बीवी आयशा से कहा, बीवी आज बहुत खुश हूँ, तुम्हारी तबीयत में जो आए मांग ले। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा ने एक बार कहा, आयशा चुप है। दो बार कहा, आयशा चुप है। तीसरा मर्तबा मुस्तफा कहते, ए आयशा, दरियाए रहमत जोश पर है, जो मांगना है मांग। आयशा कहती है, आका, जब पूरी दुनिया के खजानों का मालिक व मुख्तार अल्लाह ने आपको बना दिया और आप मेरा शोहर हैं, तो अब मैं क्या मांगू? पूरी खजानों का, पूरी कायनात के खजानों का मालिक व मुख्तार कौन है? मेरा मुस्तफा। आयशा कहती है, जब सबका मालिक आप और आप ही मेरा शोहर, अब मैं क्या मांगू? आप मिल गए, सब मिल गया। नबी ने कहा, नहीं, कुछ मांग सकती हो, मांग, है कुछ जो तुम मांग सकती हो। बीवी ने कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको इजाजत दीजिए, हम अपने बाबा के पास जाएंगे, अपने अब्बा के पास जाकर के पूछेंगे कि क्या मांगे। नबी ने कहा, जा। बीवी को इजाजत दिया, कहा जा, जो पूछना है जाके पूछ ले। अल्लाह अकबर। अब बेटी गई है अपने बाप के पास। आज का ससुर क्या करेगा? अगर दामाद कह दे बेटी को कि जो चाहो मांग लो, तो ना जाने ससुर क्या से क्या कहेगा, क्या से क्या सिखाएगा। लेकिन वो यारेगार है, बहुत जानकार है, बहुत अच्छा वफादार है, यारेगार है। सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी जब अपने बाप के पास पहुंची, कहती है, बाबा, आज मालिक कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा, ए मेरी बीवी, आज जो कुछ तू मांगेगी मैंने देने के लिए तैयार हूँ। मांग क्या मांगती है? ए बाबा, मैं क्या मांगू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नबी की बीवी जब अपने बाबा से पूछती है, तो बाप ने क्या कहा? सुनिएगा, बाप ने कहा, बेटी, अगर तुम्हारा शोहर कुछ देना चाहता है तो जा, और जाकर कहना कि जब आसमान आप गए थे, सातों आसमान से ऊपर, ला मकानों से भी आगे, जब सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, खुदा के पास जब आप गए थे, तो खुदा और आप में बहुत सारी बातें हुई थी। उन बातों में से एक बात बता दीजिए। मांगा भी तो इल्म, दौलत नहीं। इसलिए कि आयशा को पता था, आयशा के बाबा सैयदना सिद्दीक अकबर को पता था, तो सब कुछ मिल चुका है। अगर नहीं मिला है, अभी बाकी है, तो इल्म। इल्म जिंदगी के आखिरी हिस्से तक लोग हासिल कर सकते हैं, सिखाया। अब बेटी वहां से आ रही है मुस्कुराती हुई, नबी घर में, मेरे मुस्तफा घर में। क्या बाप ने सिखाया? आयशा कहती है, आका, मेरे बाबा ने कहा कि आप जब मेराज में गए थे अल्लाह से मिलने, तो बहुत सारी बातें हुई आप में और खुदा में, लेकिन उन बातों में से एक बात बता दीजिए। जब इतना कहा ना, तो नबी ने फरमाया कि ए मेरी बीवी, मुझ में और मेरे अल्लाह के बीच में बहुत सारी बातें हुई। उन बातों में से एक बात ये भी खुदा ने कहा कि ए नबी, अगर तुम्हारी उम्मत जन्नत में जाना चाहती है, तो दो टूटे हुए दिल
दिलों को जोड़ दे वो जन्नत में चला जाएगा। अब हाथ रखिए दिल पर और सोचिए कि हम ज्यादा जोड़ने वाला काम करते हैं कि तोड़ने वाला करते हैं? मर्दों से ज्यादा औरतों में ये पाया जाता है। किसी के घर में अगर जरा सा कुछ सुन लिया, उसके यहाँ ये हो रहा था, उसके यहाँ ये हो रहा था, अल्लाह अकबर, एक आदमी नहीं जाना कि 100 आदमी जाने। किसी ने कहा कि अगर कोई बात का प्रचार करना है तो क्या करना चाहिए? तो बड़ा अक्लमंद इंसान था, उसने कहा कि औरत को सीधे जाकर कोई बात कहना और उसको कहना कि ये बात किसी को मत कहना, सुबह पता चलेगा पूरा मोहल्ला को पता हो गया है? सुनो, अब कहा कि दिल, 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत में चला जाए। आयशा खुश हो गई, बड़ा खुश है। और बाप ने कहा था, आयशा जब नबी बताए ना तो हमको भी आकर बताना। कसम खुदा की बेटी आई है, बाप को कहती है, ए मेरे बाबा, मुस्तफा ने कहा है 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दो, जन्नत में जाएंगे। अब तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, जन्नत का टिकट मिल गया। अब हम 2 लोगों को जोड़ेंगे, 2 दुश्मन होंगे उसमें दोस्ती करा देंगे, 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे, जन्नत में जाएंगे। बड़ा खुश है। आयशा तो खुश थी, लेकिन आयशा के बाबा ने जब सुना बहुत ज्यादा रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई, फूट फूट कर रोने लगे। बेटी कहती है, बाबा क्यों रो रहे हो? इसमें तो मुस्कुराने की बात है, इसमें तो हंसने की बात है, इसमें तो खुश होने की बात है। 2 दुश्मन में दोस्ती करा देंगे, जन्नत जाएंगे, आप रो क्यों रहे हैं? तब सिद्दीक अकबर ने कहा था, ए बेटी, तू सिक्के का एक पल्ला देख रही है, एक पल्ले के ऊपर लिखा है 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला जन्नती है, दूसरा पल्ला बताता है कि 2 जुटे हुए दिलों को तोड़ देगा वो जहन्नम में चला जाएगा। अब सोच लीजिए भाई, नबी की हदीस बता दिया, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो जुटे हुए दिलों को तोड़ेगा वो, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत में, और जो जुटे हुए दिलों को तोड़े वो जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए तोड़ने वाला काम बंद कीजिए, जोड़ने वाला काम कर दीजिए भाई। मोहब्बतों के साथ आप लोग इतनी देर तक जगे सुने। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी और आपको भी बहुत ज्यादा सुनने के लिए और मजीद तरक्की अता फरमाए दूसरे जगह, और जितना कुछ यहाँ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक बात हाफिज सज्जाद साहब ने मुझसे कहा था, उसको बता देता हूँ। माँ बाप के बारे में सुना, भाई के बारे में सुना, बहन के बारे में सुना, बीवी के बारे में सुना, अब एक बात रह गई माँ। बेटा सोचता है कि हम तो माँ का हक अदा कर लेंगे, माँ हमारे लिए क्या किया है माँ। लेकिन सुनो, एक बेटा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद एक बेटा खड़ा हुआ, रात की तारीख की में और अपनी माँ के पास गया, कहा माँ आज मैं आपका हक अदा करूंगा। माँ ने कहा क्या बात है बेटा, हक अदा करने आए हो? कहा कि मौलाना लोग से सुनते सुनते थक गए, सब मौलाना यही कहते हैं कि माँ का हक कोई बेटा नहीं अदा कर सकता, आज हम आपका हक अदा कर ही के रहे। माँ ने कहा हक अदा करोगे? कहा पक्का इरादा कर लिया है? कहा बेटा अपने चारपाई को उठाकर मेरे पास लाओ, मेरे चारपाई के पास बिछाओ। बेटा का ठीक है, बिछाया। जब बेटा गहरी नींद में चला गया तब माँ उठती है, कहती है बेटा, बेटा उठता का माँ का उठो ना, हक नहीं अदा करोगे? कहाँ बेटा? कहाँ माँ, हक अदा करेंगे ना। माँ ने कहा एक गिलास पानी लाओ। बेटा दौड़ के गया, एक गिलास पानी लाया, और लाने के बाद माँ बेचारी बूढ़ी थी, आधा पानी पीती है, आधा पानी बिस्तर पर गिरा देती, बेटे के बिस्तर पे। बेटा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने इरादा कर लिया था कि हमको हक अदा करना है। फिर जब बेटा गहरी नींद में पहुंचता है, माँ उठती है, कहती है बेटा, हाँ माँ उठो, हक नहीं अदा करोगे? कहाँ माँ, हक अदा करेंगे ना।
क्या हुआ? कहा एक गिलास पानी लाओ। फिर लाया, लाने के बाद आधा पीती है, फिर आधा गिलास पानी बच्चे के बेटे के बिस्तर पे गिरा दिया। अब तक बेटा चुप है। उसके बाद फिर सो गया, फिर गहरी नींद आई। थोड़ी देर के बाद फिर माँ कहती बेटा उठो। उठा, क्या बात है? कहा हक नहीं अदा करोगे? कहा हाँ हक अदा करेंगे ना। क्या बात है? कहा एक गिलास पानी लाओ। फिर एक गिलास पानी बेटा लाता है, आधा पीती है, आधा बच्चे के बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। अब बेटा से रहा नहीं गया, गुस्सा हो जाता है और कहता है माँ कहीं पागल तो नहीं हो गए, दिमाग का तार तो नहीं छोड़ दिया? अरे आप सठिया गए। आधा पीते हैं, आधा मेरे बिस्तर पर गिराते हैं। जब आपको प्यास लगी है आप पूरा पानी पीते क्यों नहीं? इतना सुन रहा था, माँ की आंखें बरसने लगी, माँ रोने लगी। बेटा कदम को पकड़ कर कहता है हे माँ क्यों रोने लगी हो? माँ कहती है बेटा आज मैंने 3 मरतबा तुझ पर तेरे बिस्तर पर पानी गिराया है, तो तूने मुझे कहा कि तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरा दिमाग का तार छोड़ दिया है, तेरे दिमाग सठिया गए हैं। ए बेटा आज 3 बार पानी गिराया तेरे बिस्तर पर, तो जाने तूने मुझे क्या से क्या कह दिया। याद करो जब तू छोटा था तू बिस्तर पर मेरे साथ सोता था, रात की तारीकी होती थी, ठंडा का मौसम होता था, कंबल ओढ़कर पूरी दुनिया सो जाती थी, मैं तुझे अपने छाती पे सुलाती थी, कभी बिस्तर पे बगल में सुलाती थी, तू पेशाब करता था मैं उस पेशाब पे सो जाती थी, तुझे सूखे पर सुलाती थी, फिर थोड़ी देर के बाद तू दूध पीता था, फिर पेशाब कर देता था, मैं उठती थी उधर से और सूखे पर तुझे सुलाती थी, फिर उठ करके तेरे पेशाब पे सो जाती थी। एक बार नहीं बल्कि रात भर में तू 7 मरतबा पेशाब करता था, मैं 7 मरतबा तेरे पेशाब पे सो जाती थी, लेकिन तुझे मैंने कभी पागल नहीं कहा, मैंने तुझे कभी कुछ बुरा नहीं कहा, मैंने तुझे कभी नहीं कहा ये बच्चा खराब है, इसका दिमाग पागल हो गया है, ये बेकार बच्चा है। ए बेटा तू 7 बार एक दिन नहीं बल्कि 3 साल तक रोजाना मुझे परेशान करता रहा, लेकिन फिर भी मैं तुझे कलेजे से लगाती रही, अपने छाती का दूध पिलाती रही, तुझे पाल पोस कर बड़ा करती रही, आज तुझे जवान कर दिया है, 3 मरतबा पानी को गिराया है, तूने मुझे बुरा भला कह दिया है। कदम को बेटा पकड़ता है और पकड़ के कहता है ए माँ ये सच है कि पूरी दुनिया का बेटा मिल करके अगर माँ का हक अदा करना चाहे तो वो जिंदगी में कभी माँ का हक अदा कर ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए माँ बहुत अनमोल है, माँ की इज्जत किया कीजिए, माँ से मोहब्बत किया कीजिए, माँ से प्यार किया कीजिए। हाँ ये सही है कि बीवी से भी प्यार कीजिए, ऐसा नहीं कि हम बीवी माँ को खाली पूछे बीवी। एक बात बताएं, एक बात और जहन में आ गई, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो शादी करके लाया और लाने के बाद बीवी के पल्लू में छुप गया, अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माँ के पल्लू में छुप गया। माँ सिखाते रहती है कि देख मुझसे अलग मत होना, माँ हर चंद कोशिश करती है कि बेटा को अपने कब्जे में रखे, बेटा को अपने कब्जे में रखे। बहुत घर में ऐसा देखा है कि माँ बेटे को सिखा सिखा के नई नवीली दुल्हन को रोज रुलाता है। मेरे पड़ोस में भागलपुर में एक औरत को अभी 6 महीना शादी हुई, बेचारी को रोज रात में मारता उसका दूल्हा। क्यों? माँ अलग अलग बात बेटे को सिखाती रहती है। दिन भर बेटा काम करके आता है, ना जाने क्या से क्या कान में माँ भर देती है बेटे को। अब लो मार परमार शुरू, तो माँ भी सुधरे, माँ के अंदर भी गलती है, बेटा को कलेजे में सटा के रखती है और बहू जहां चाहे जहां जाए मेरी बेटी नहीं है। यही वजह है कि 3 महीना 6 महीना साल भर में कितनी औरतों को तलाक पड़ गई। अगर सास समझ जाए कि ये मेरी बेटी है तो घर बच जाएगा, अगर सास सोचे कि ये मेरी बेटी नहीं, तुम किसी की बेटी को अगर बेटी समझोगे तब वो तुमको माँ समझेगी,
और अगर तुम किसी की बेटी को बेटी नहीं समझोगे, रात दिन गाली, अरे नहीं बनाना जानती है खाना तो उसके पास बैठो, उसको सिखाओ। क्या कहती हो कि माई ने क्या सिखा कर भेजा है, कभी खाना बनाती थी कि नहीं बनाती थी? जाओ, तुमको खाना नहीं बनाने आता है, जाओ जा करके सो। अब बेचारी गुस्से में जाके सो गई, सास ने खाना नहीं बनाने दिया, किचन में आने नहीं दिया, मना कर दिया। एक तो बेचारी को खाना नहीं बनाने दिया और चली गई, घर में सो गई। उधर से बेटा आ गया, देखो तुम्हारी बीवी तो दिन भर सोई रहती है, इधर से भी आग लगाया, उधर से भी आग लगाया, तो कहाँ जाएगी वो? इसलिए माँ के अंदर भी बहुत कमी, इसको समझना होगा। अब बेचारा बीच में एक मर्द पीसता रहता है, बीवी का सुनो कि माँ का सुनो। इसी कश्मकश में बेटा कोई है कि शराब पी रहा है, माँ को देखे कि बीवी को देखे, है पागल हो गया है, क्या से क्या हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, बीवी को भी समझना है कि ये मेरी सास है, सास को भी समझ कि ये मेरी बेटी है, तब घर चलेगा। नहीं तो अगर आप किसी की बेटी को इज्जत नहीं दोगे, आपको भी वो इज्जत नहीं देगी, इसी तरह आपका घर बर्बाद हो जाएगा। बेटा अलग प्रदेश में, आप अपने घर में, एक घर में 5 भाई है, 5 हड़िया हो जाता है। जबकि माँ को ऐसा बन के रहना चाहिए कि 5 भाई एक साथ रहे, 5 गोत्री एक साथ रहे, तब घर आपकी जन्नत है, वरना जहन्नम से बदतर है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।